सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के दो मशहूर पत्रकारों को। एक तरफ आप देखेंगे आरजू काज़मी जी को, जिनको भारत में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उनके सामने होंगे शकील चौधरी साहब, जो कि एक ज़बरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के साथ-साथ एक मशहूर पत्रकार भी हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, जहाँ पे ये बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है भारत के सामने। तो ये वीडियो काफी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, मुल्क के अंदर बहुत इश्यूज हैं हमारे। अभी आप जानते हैं वाटर शॉर्टेज है। जिस वक्त भारत कहता है हम पानी बंद कर देंगे तो हम भागे भागे फिर रहे होते हैं, इसलिए कि हमने ना तो डैम्स बनाए हैं, ना कोई खास उसके ऊपर काम किया है कि वाटर शॉर्टेज से कैसे निपटा जाए। पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में इस वक्त कहा जा रहा है कि वाटर शॉर्टेज जो है वो क्लाइमेट चेंज और कई वजह से होती चली जा रही है, तो उसके लिए कोई काम नहीं किया गया। फूड शॉर्टेज हमारे यहाँ है, एजुकेशन सेक्टर हमारे यहाँ बर्बाद हुआ है। हमारे यहाँ टेररिज्म जो पहले कही जाती थी कि जी हमारे यहाँ से लोग जाते हैं और डिफरेंट कंट्रीज में भारत समेत टेररिज्म करते हैं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी अब टेररिज्म हो रही है। उसके बारे में कोई खास हम देखते हैं कि पॉलिसी नहीं आ रही है, काम नहीं किया जा रहा है। हम हर वक्त कंपैरिजन में पड़े रहते हैं कि जी हमने मुकाबला करना है भारत से, अपने से कई गुना बड़ी कंट्री जो है, जिसमें के कह लीजिए कि उनकी सिर्फ एक स्टेट ऐसी है जितना कि पूरा पाकिस्तान, तो उसके साथ मुकाबले में हम लगे रहते हैं। उन्होंने मिसाइल चला दिया तो हमने भी मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करना है। तो सर, ये चीजें हमें कितना नुकसान कर रही हैं? जी, ये मैं बात बड़े अरसे से करता आ रहा हूं कि हम जो है सिर्फ एक मैदान हमने क्यों चुना है, डिफेंस का मैदान। तो और जो मैदान हैं वो हमारी नज़र में क्यों नहीं आते। मसलन हमारी अप्रोच ये होती है जी कि अगर इंडिया के पास 100 एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स हैं, तो हमारे पास 50 तो होने ही चाहिए। अगर उनकी फ़ौज जो है 7 लाख है तो हमारी उनकी फ़ौज अगर 14 लाख है तो हमारी 7 लाख तो होनी ही चाहिए। तो ये जो कंपैरिजन्स हैं, ये जो हैं हमें बहुत दूर तक नहीं लेके जाएंगे। हमें दूसरे मैदानों में भी देखना चाहिए कि उनके यहाँ साइंस सब्जेक्ट्स में कितने लोग हर साल पीएचडी करते हैं, उनके यहाँ कितनी रिसर्च हो रही है, उनके यहाँ हॉस्पिटल्स की कंडीशन क्या है। अब वहाँ पे एक बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसके ऊपर कुछ साल पहले बीबीसी ने बड़ी डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। वो हर हफ्ते दिखाते थे कि किस तरह से वहाँ इलाज होता है, किस तरह दूर दूर से लोग आके वहाँ इलाज करवाने आते हैं। और अब जो है पूरे इंडिया में उसकी 24-25 ब्रांचेस खोली गई हैं ताकि दूर दराज से लोगों को वहां ना आना पड़े। और हमारे यहाँ जो पिम्स है वो 80s में, आई थिंक 85 में शुरू हुआ। आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी तरजीहात जो है किस तरह की हैं। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि हम अपने इश्यूज पे तवज्जो नहीं देते और भारत के साथ सिर्फ एक मैदान में हम मुकाबले की बात करते हैं। हमारा इस वक्त बहुत बड़ा इशू जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का है, उस पर हमारी कोई तवज्जो नहीं है। और हम बांग्लादेश के लोगों का मजाक उड़ाते थे जब वो ईस्ट पाकिस्तान था कि जी ये जो है दे ब्रीड लाइक रैबिट्स। और हमारे यहाँ आप देखिए क्या सूरत हाल है कि वो अब 17 करोड़ है, वो हमसे ज्यादा होते थे। देवर 56% और हम 44% थे। अब जो है वो 17 करोड़ हैं और हम 25 करोड़ हैं। तो इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तालीम की आपने जैसे बात की कि जो जिस मुल्क के 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हों उसका क्या फ्यूचर होगा, जिसके 40% बच्चे जो है स्टंटेड ग्रोथ का शिकार होंगे, उसका कैसे ब्राइट हो सकता है फ्यूचर। तो ये जो चीज़ें हैं, जो रियल इश्यूज हैं, इन पे हमारी तवज्जो नहीं है और हर वक्त हम मुकाबले की बात करते हैं। मैं कई जब लोगों से बात करता हूँ कि जी आप इंडिया से क्यों मवाजना करते हैं, मैंने कहा यार और फिर स्वीडन से करूँ, नॉर्वे से करूँ, अमेरिका से करूँ, फिर आप कहेंगे नहीं वो तो एडवांस कंट्रीज हैं। भाई इंडिया का पाकिस्तान का मवाजना अगर सबसे एप्ट कोई बनता है वो इंडिया के साथ बनता है कि आप दोनों मुल्क जो है 47 में आज़ाद हुए, एक जैसे लोग हैं, एक जैसा खित्ता है, तो क्या वजह है कि वो आगे निकल गए, आप पीछे रह गए। तो क्यों आप ये मवाजना नहीं करना चाहते? या तो आपका ताल्लुक हुक्मरान तबके से हो जो बेनिफिट कर रहा है सारी सहूलतों से, फिर तो आप उसको डिफेंड करें कि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है, जो परफॉर्मेंस है वो ठीक रही है। अगर आप उससे नाखुश हैं तो आपको क्या तकलीफ है भाई अगर आपको बंदा कहता है कि इंडिया हमसे आगे निकल गया। मसलन 47 में इंडिया में लिटरेसी रेट जो था 12% था, विकिपीडिया पे जाके आप देख लीजिए, तो आज वो 80% के करीब है। अभी जब सेंसस होगा तो हो सकता है 80 से भी कुछ ऊपर ही हो। हमारे यहाँ जो है
लिटरेसी रेट जो है 60-62 से ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा, और बीच में कुछ अरसा ऐसा भी आया वो नीचे चला गया था, 58 पे चला गया था। तो ये जो इश्यूज हैं हमारी रूलिंग एलीट के लिए, इनकी कोई अहमियत नहीं है, और जो हमारे यहाँ गुर्बत में इजाफा हो रहा है इससे भी उन्हें कोई कंसर्न नहीं है। वो बस कहते हैं कि हम नारे लगाते जाओ हुब्बुल वतनी के। भाई हुब्बुल वतनी का नारा कितनी देर तक आप लगाएंगे, जब तक आपके पास सॉलिड जो है रीजन उसकी मौजूद ना हो, जब आपको मुनासिब गजा नहीं मिल रही, आपको मुनासिब मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो ये हुब्बुल वतनी का चूरन कब तक आप। दोस्तों आरजू काज़मी और शकील चौधरी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान का कोई भी भविष्य नहीं है, और जिस दिन भारत ने पाकिस्तान का पानी पूरी तरह बंद कर दिया, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। और भारत पाकिस्तान से ना सिर्फ कुछ आगे बल्कि कई दशक पाकिस्तान से आगे निकल चुका है, क्योंकि भारत जो है वो धर्म के नाम पे नफरत नहीं फैलाता, और पाकिस्तान बना ही था मजहब के नाम पे सिर्फ भारत और हिंदुओं से नफरत करने के लिए। और इसी वजह से एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान सिर्फ एक झूठ की बुनियाद पे बना था, इसलिए आज खुद पाकिस्तानी भी पाकिस्तान से प्यार नहीं करते, और जज्बा जो है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है। लेकिन सर क्या वजह है कि दोनों कंट्रीज जो है, यानी भारत तो खैर आजाद हुआ था, मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिएट किया गया था एक ही टाइम पर, तो वो हमसे आगे चले गए। ऐसा नहीं है कि वो उनकी किसी से लड़ाई नहीं हुई, 4-5 बार तो हम ही से लड़ पड़े। उसके बाद चाइना के साथ भी उनकी टेंशन रही है, और दूसरी प्रॉब्लम्स भी उनके साथ रही हैं। अगर हम ये कहें कि हमारी तो क्योंकि जी बार बार भारत से जंग हो जाती थी, हमें अफगानिस्तान से टेंशन है, तो वो कई टेंशन तो भारत लेके भी चल रहा है, लेकिन सर फिर भी वो आगे बढ़ गए, उनकी इकोनॉमी भी ठीक हो गई, उनके यहाँ भी करप्शन होती है, ऐसा नहीं कि उनके करप्शन नहीं होती, और उनके यहाँ जो करप्शन होती है वो तो हम तो उसका सोच भी नहीं सकते। मेरे जो इंडियन दोस्त मुझे बताते हैं कि वो करप्शन का तो जैसे हमारे यहाँ सोचा भी नहीं जा सकता, जितनी लेवल पे हो रही होती, फिर भी वो कंट्री आगे चली गई, इकोनॉमी उन्होंने संभाल ली, एजुकेशन सिस्टम उनका बेहतर है। तो सर क्या वजह बनी कि वो आगे बढ़ गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए? मेरा ख्याल है कि हमारी जो लीडरशिप थी ना, एक तो क्लियर विजन नहीं था उनके जहन में कि हम करना क्या चाहते हैं। तो एक किताब में मैं कार्टून देख रहा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया में वो छपा था अगस्त 47 में, कि जिन्ना साहब अपने चंद साथियों के साथ खड़े हैं और कहते हैं कि नाउ दैट वी हैव गॉट अ कंट्री ऑफ आवर ओन, व्हाट शुड वी डू विद इट। तो कोई क्लियर विजन नहीं था कि हमने करना क्या है। अब देखिए जिन्ना साहब को हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी बहुत बड़े लीडर थे, वो अजीम लीडर थे। तो एक दोस्त है हमारे लाहौर में, उन्होंने एक दफा पोस्ट लगाई थी कि यार मुझे बताओ कि जिन्ना साहब ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए कौन कौन से कदम उठाए, कौन कौन सी पॉलिसी बनाई। तो शायद एक भी आपको ऐसी चीज ना मिले कि जिसमें उन्होंने यही कह दिया हो कि जो फ्यूडलिज्म है इसका खात्मा कर दो भाई, 6 महीने में कर दो, साल में कर दो। अब पंजाब में देखिए, उन्होंने पंजाब के जो सबसे बड़े फ्यूडल लॉर्ड थे मियाँ इफ्तिखार ममदूर, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, और उनकी ही उस कैबिनेट में एक और वजीर थे जिन्होंने ये कहा था उस वक्त कि भाई लैंड रिफॉर्म्स करनी चाहिए, जो मुहाजिरीन आ रहे हैं इस पंजाब से, ताकि उनको भी ज़मीन दी जा सके। लेकिन उनको, मियाँ इफ्तिखार उनका नाम था, इफ्तिखारुद्दीन, उनको चंद महीने के अंदर अंदर जो है वो कैबिनेट छोड़नी पड़ी। कोई बात उनकी उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो ये हमारे हैं एक्चुअली प्रॉब्लम्स, कि शुरू से ही हमारे यहाँ कोई विजन नहीं था। और ये देखिए ना कि हमने अवाम की फलाह बहबूद पे कोई तवज्जो नहीं दी। 50s में हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे बोगरा साहब, उन्होंने कहा था कि मुझे अगर लोगों को भूखा मारना पड़ा मैं मार दूंगा, लेकिन डिफेंस वीक नहीं होने दूंगा। तो इंडिया में हमें डिफेंस के साथ ये ऑब्सेशन नजर नहीं आती। तो बहुत से लोग नेहरू पे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आपने चाइना के साथ जो है जंग की तैयारी नहीं की थी, जिसकी वजह से आपको हजीमत उठाना पड़ी। तो इसी तरह जो है इवन 65 की जंग तक भी तो भारत उतना खर्चा नहीं कर रहा था जितना हम कर रहे थे इन पर कैपिटा टर्म्स। अब भी जो है पर कैपिटा टर्म्स में जीडीपी का जो परसेंटेज है उसमें हम इंडिया से ज्यादा खर्च करते हैं डिफेंस पे। ये अलग बात कि उनकी इकोनॉमी का चूंकि साइज बड़ा है, तो वो ओवरऑल जो है वो डिफेंस बजट जाहिर है कि पाकिस्तान से ज्यादा होता है। और वो ये कहते हैं कि हमें चीन को भी देखना पड़ता है, चीन का जो डिफेंस बजट है वो इंडिया के डिफेंस बजट से भी मेरा ख्याल है दुगना है वो। सो ये जो चीजें हैं, हमने सिर्फ डिफेंस 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 किया और बाकी जो है सबको त्याग दिया कि एजुकेशन की भी कोई खास जरूरत नहीं है, हेल्थ केयर की भी नहीं है। वजह यह है कि जो हमारी एलीट है, जो ऊपर का 5% या मैक्सिमम 10% आप कह लीजिए, वो खुश है अपने उसमें, अपनी खाल में मस्त हैं। तो वो कहते हैं कि अगर गरीब गुरबा नहीं भी स्कूल गए तो क्या हो गया, कोई मसला नहीं है।
सर एक चीज और जो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग छोटे थे या स्कूल में थे उस वक्त जिस तरह से 14 अगस्त मनाया जाता था, 6 सितंबर मनाया जाता था, या वो झंडियां लग रही हैं जी, लाइटें लाई जा रही हैं, और इस तरह वो सर ऐसा जैसे कहते हैं बड़े होते होते अब वो चीजें बहुत कम हो गई, ना होने के बराबर सरकारी सतह पे कर लिया जाता है। उसके अलावा लोगों के अंदर अब वो जोश जज्बा बिल्कुल भी नहीं है, जो मतलब बच्चों में ना बड़ों में किसी में। वो कहते हैं 14 अगस्त, हाँ भाई होगा, 6 सितंबर, अच्छा अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके, और साथ ही साथ सर मिस्टर जिना की जो एक पहले एक इम्पोर्टेंस बताई जाती थी, अब वो सिर्फ नोटों तक ही रह गई है कि उनकी फोटो होती है नोट के ऊपर। तो सर ये जो सोच में चेंज आया है, जो लोग अब और तरह से सोचने लगे हैं, उनको अब कोई खास दिलचस्पी नहीं है कि 47 में क्या हुआ था। कई लोग अफसोस भी करते हैं पाकिस्तान के अंदर कि पार्टीशन जो हुई है उसको भी लेकर लोगों के दिलों में सवाल है कि जी क्या मिला हमें। तो क्या वाकई ये सोच ठीक है? इस पे तो मैं एक दफा हैरान हुआ था कि इवन डॉक्टर AQ खान ने मौलाना आजाद को अप्रूविंगली कोट किया था कि उन्होंने जो पाकिस्तान के बारे में पेशेन गोइयां की थी वो कितनी सच साबित हुई, और कामरान खान ने भी अपने शो में उसका जिक्र किया था। तो ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि पार्टीशन वाज नॉट द बेस्ट ऑफ डिसीजंस, लेकिन उसके साथ साथ जो है रियलिज्म का तकाजा ये है कि भाई अब वो हो गई पार्टीशन। नोबडी इन इंडिया इज इंटरेस्टेड इन अनडूइंग इट। ये हमारे यहाँ एक मिथ है कि जी इंडियंस आर डाइंग टू अनडू इट। नहीं नहीं, तो हाँ, नेहरू, प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने 1948 में कह दिया था, और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए थे, कि भाई ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि हम पाकिस्तान को जबरदस्ती साथ मिलाना चाहते हैं। तो अगर हम ऐसा करना चाहते तो हम पार्टीशन से एग्री ही क्यों करते। इवन नरेंद्र मोदी ने आई थिंक 2012 में कहा था शाहिद सिद्दीकी को इंटरव्यू देते हुए कि भाई मैं नहीं इंटरेस्टेड अखंड भारत में, मैं इंडिया के मौजूदा बॉर्डर्स के साथ खुश हूँ। तो लेकिन हमारे यहाँ ये प्रोपेगेंडा अभी भी चलता है कि जी इंडिया तो अखंड भारत चाहता है, यानी हर वो बंदा जो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहता वो अखंड भारत की बोगी जरूर रेज करता है। तो आप देख लीजिए अपने इर्द गिर्द जो जर्नलिस्ट हैं, जो स्कॉलर्स हैं, अखंड भारत की वही बात करेगा जो कहता है कि भाई रिलेशन अच्छे नहीं होने चाहिए। तो ये जो है ना मेरे ख्याल में, और फिर जो आपकी हार्श रियलिटीज है ना वो आपको फोर्स करती हैं कि आप कितने जोशो खरोश के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। और ये ज्यादा जो रवाज दिया था ना जियाउल हक ने दिया था, उससे पहले 23 मार्च भी उतना ही मनाया जाता था, 14 अगस्त भी। तो उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, 23 मार्च की वो अहमियत नहीं है जो 14 अगस्त की है। और 14 अगस्त का भी क्या है कि जिन्ना साहब का खुद स्टेटमेंट मौजूद है कि पाकिस्तान 15 अगस्त को वजूद में आया, लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, चूंकि इंडिया वाले 15 को मनाते हैं तो हम तो इंडिया से डिफरेंट हैं, तो हमने 14 को मनाना शुरू कर दिया। तो ये भी एक आर्टिफिशियल सी चीज थी कि हमने इंडिया से डिस्टिंग्विश करना है अपने आप को, तो हमने 14 को मनाना है। तो जियाउल हक ने ये किया था कि 14 अगस्त ज्यादा एहतमाम से मनाई जाए। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आपके इर्द गिर्द जो है मसाइल ही मसाइल हो, आपकी रोटी रोजी का मसला हो, आपकी तालीम का मसला हो, जॉब का मसला हो, तो फिर आपका जो पेट्रियटिज्म है वो कमजोर हो जाता है। दोस्तों ये बात एकदम सही है कि पाकिस्तान का भारत से कोई मुकाबला नहीं है। भारत पाकिस्तान से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, और पाकिस्तान अगर कोशिश करता भी है भारत से किसी चीज में मुकाबला करने की, तो वह सिर्फ डिफेंस, यानी कि पाकिस्तान को एक भूत सवार है, एक होड़ है हथियार खरीदने की, क्योंकि पाकिस्तान का एजेंडा है भारत को बर्बाद करने का, जो कि वो सपने में भी नहीं कर पाएगा। और बात रही अखंड भारत की, तो बिल्कुल सही का शकील चौधरी साहब ने। अब कोई भी भारतीय जो है वो अखंड भारत नहीं चाहता, क्योंकि अगर 50 करोड़ मुसलमान वो भी रेडिकलाइज्ड बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत में एंटर हो गए तो आप जानते हैं कि क्या हो सकता है। इसलिए हम बहुत ज्यादा खुश है और पाकिस्तान जैसे मुल्क से बिल्कुल रिश्ता नहीं रखना चाहते। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काज़मी और शकील चौधरी साहब का ये डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।